कुछ शक्लें जानी पहचानी होती हैं। हर शख्स में अपनी कहानी होती है। नामचीन शख्सियतों का यादगार बनाने उन फनकार के हुनर की बातें फिर से दोहरानी पड़ती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नीरज निश्चल। जिनकी आत्मा में संगीत बसता है, जिनकी रगों में संगीत दौड़ता है, अपने साज पर लगन जिन्होंने संगीत प्रेमी बनकर ही सीखी, उन्हीं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन से हमारे आज के एपिसोड में ही करेंगे जानी पहचानी बातें और जानेंगे इनसे इनकी गायकी को किस तरह पहचान मिली। तो अहमद हुसैन जी और मोहम्मद हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है BTS न्यूज़ में। जी शुक्रिया। बहुत जो एक पहला सवाल होता है इस तरह के शो में ये जानने के लिए कि आप दोनों भाई इस फील्ड में, इस संगीत के फील्ड में, गायकी के फील्ड में कब से आप लोगों ने शुरुआत की? हमारे सारे ही म्यूजिक रसिकों को, श्रोताओं को हमारा आदाब, नमस्कार। हमें बहुत खुशी हो रही है BTS न्यूज़ में आकर और ख़ास तौर से नीरज जी से मिलकर, क्योंकि ये संगीत को बखूबी जानते हैं और समझते हैं। हमारी मुश्किल से अभी 15 मिनट पहले मुलाकात हुई है, लेकिन मसरत हुई आपसे मिल के, और आपकी न्यूज़ में इस चैनल में आपने हमें याद किया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। और हमारी अल्लाह से दुआ है कि BTS न्यूज़ जो है पूरी दुनिया पे इस तरह छा जाए कि आप खुद रश्क करें। सिर्फ अल्फाज ही माने नहीं पैदा करते, लहजे अल्फाज का मफहूम बदल देते हैं। क्या बात। हमारा ताल्लुक़ है हमारे ही जयपुर घराने से। हमारे वालिद मोहतरम मरहूम उस्ताद अफजल हुसैन साहब ने हमें संगीत की शिक्षा दी। हम उनको दुआएं देते हैं जिस तरह वो शिक्षा हमें दे के गए हैं, और उस दीक्षा को जिस तरह हमने प्राप्त किया, उसके लिए इतनी मेहनत और लगन हुई कि जिसके बारे में हमें कुछ कहने में बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि जो संगीत के घराने होते हैं, गुरुकुल होता है, उनकी अपनी परंपराएं और उनके अपने उसूल होते हैं। तो हमें उस ज़माने में, क्योंकि बचपन 5 और 7 साल की उम्र से ही ये शुरुआत हो गई थी और संगीत की शिक्षा उन्होंने हमें दी, तो उनका उसूल था कि सुबह 4 बजे आपको आ जाना है। और हमारी माताश्री तो ये कहते थे कि हमारे लिए शिष्य सारे एक जैसे हैं, बेटा बना के भेजना है तो गुरुकुल में मत भेजना, अगर छात्र बना के भेजना है, स्टूडेंट बना के भेजना है तो ज़रूर भेजिए। तो बेसिकली संगीत की जो तालीम है वो तो उन्होंने हमें दी, लेकिन उसी दौरान जैसे वो शिक्षा चल रही थी, उसी के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस शिक्षा पूरी करने के बाद आप दोनों भाइयों को सुगम संगीत, और वो भी ख़ास तौर से गज़ल गाना चाहिए। अब ये उन्हें आभास क्यों हुआ, किस लिए उन्होंने कहा, वो हम नहीं जानते थे, क्योंकि हमारा तो बचपन था। लेकिन हमारे गुरु थे, हमारे पिता थे, तो उनका हर हुक्म हमारे सर माथे में। वो संगीत हमारा चलता रहा, तो हमने ही जो शुरुआत की एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट बचपन के प्रोग्राम से, वो ऑल इंडिया रेडियो जयपुर से। ये बात है 1959 की। जब आपको ताज्जुब होगा, 5 रुपये मिला करते थे जी, लेकिन वो 5 रुपये नहीं थे, संगीत का एक बहुत बड़ा अवार्ड था। क्योंकि संगीत के लिए अवार्डों के लिए संगीत नहीं बना, संगीत के लिए अवार्ड बने। मगर जिस वक्त वो हासिल होते हैं तो आदमी का अंदर से मनोबल बढ़ता है। वो सब चीज़ देखते हुए हमने यहाँ से शुरुआत की थी, और उस शुरुआत से लेके आगे की कहानी आपको हम और आगे ले चलेंगे, क्योंकि रूबरू आपसे होते रहेंगे। आप मोहम्मद साहब आपको कुछ बताएंगे। हाँ मोहम्मद साहब, ये अहमद हुसैन साहब ने बताया आप बचपन में रियाज अपने पिताजी के साथ करते होंगे। एक सवाल है, चूंकि मैं संगीत मैंने सीखे नहीं है, बट सुनता ज़रूर हूँ, और कहते हैं कि टू लिसन इज़ हाफ लर्न। जी। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि रियाज जो है
उसमें कितनी गहराई की ज़रूरत होती है और कितने डिसिप्लिन की ज़रूरत थी जब आप करते होंगे? पिताजी भी उतने ही सख्त होते होंगे आपके साथ भी। यकीनन। तो कैसा रहता था रियाज, वो आज के दौर को जानते हुए मैं आपसे जानना चाहता पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि जो घरानेदार फनकार होते हैं तो उनकी आंख भी संगीत के माहौल में खुलती है। जी। कान में बचपन से संगीत, बचपन से हमें खिलौनों के तौर पर छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट दिए जाते थे। क्या बात। पिताजी यही कहते थे कि देखिए मेरे इल्म को अपनाइए, विद्या को, लेकिन मेरा टोन नहीं होना चाहिए और सिद्धि स्वयं को करनी पड़ती है। तो लिहाजा एक वो कहते थे एक मकबूल फनकार होने के लिए उस्ताद का कामिल होना, परिपूर्ण, शागिर्द का आमिल होना, उसकी कुदरत शामिल होना और कर्म योगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर मेहनत करोगे, क्योंकि रियाज तो हम बता रहे हैं, तो इसलिए हमेशा आप याद रखिए मैं अपनी पहचान खुद बनाइए और ख़ुद जाके मिलिए लोगों से, दुनिया का तजुर्बा कीजिए, महफिल कैसे गाई जाती है ये तजुर्बा हमारे साथ देखने के बाद स्वयं आपको खुद करना पड़ेगा। और अपना अंदाज बनाने के लिए क्या तरीक़ा होता है, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे एक बच्चा चलने के लायक नहीं होता तो बाप की उंगली पकड़ के चलता है, लेकिन जहाँ उसके पाँव ज़मीन पर जम जाते हैं वह हाथ छुड़ा देता है, तो उसका अपना अंदाज होता है। तो अपना अंदाज पैदा करो और जीविका चलाने के लिए पैसा कमाना ज़रूरी, पैसा बनाना नहीं। और इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, ताकत, इल्म, हुस्न, इनका पचाना बड़ा मुश्किल है। हाज़मा दुरुस्त रखिएगा। तो रियाज बराबर वो कराते थे एक एक अलंकार के लिए, जब तक सही नहीं होता था वो आगे नहीं बढ़ते थे। उसमें आप रियाज के दौरान आपके वालिद साहब तलफ़ुज़ पर भी बहुत ख्याल रखते होंगे। यकीन अव्वल चीज़ है। देखिए साहब, रियाज अपनी जगह है, क्लासिकल की बंदिशें जितने भी हैं उसमें भले भले 4-4 पंक्तियाँ होती हैं, लेकिन एक फील होता है। जी। मान लीजिए कहिए प्रभु मोरे अवगुण चेतना रहो, तो उसका फीलिंग महसूस कीजिए कि प्रभु मोरे अवगुण, वो बात आनी चाहिए, गलत जगह पर तान तो ये मीनिंगलेस हो जाए। प्रभु मोरे क्या बात। अवगुण चेतना धरो, तो फील आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। अब उस्ताद पर होता यही था नीरज साहब, जैसा आपने कहा था, सबसे पहले तो जब हम जाते थे उस माहौल में तो तानपुरे छिड़ते रहते थे और ये कहा जाता था ये राग जैसे मान लीजिए सुबह तो सुबह के राग ही सिखाए जाते हैं। उसूल ये होता है सुबह के जितने राग हैं वो सुबह ही गाए बजाए जाते हैं। अच्छा। दोपहर के राग दोपहर में गाए बजाए जाते हैं, शाम के राग शाम में गाए बजाए जाते हैं। मतलब ये संगीत का डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन है। और रात के राग रात में होते हैं। बिल्कुल। अब आज का दौर जो है वो इस तरह का है कि हम आज के आदमी को, आज के दौर को ख़राब नहीं कहना चाहते। आज की ज़िंदगी बदल गई है, एक तरीका बदल गया है, लेकिन संगीत तो संगीत ही होता है। संगीत के लिए एक ज़िंदगी भी आपकी काफ़ी है। अगर आप उसमें थोड़े भी कामयाब हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जो करते रहते हैं, दो बातें हैं, या तो संगीत के लिए समर्पित हो जाना या फिर संगीत को कमर्शियलिज्म के ज़रिए अपना लेना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप समर्पित हो गए तो आप एक इतिहास बन सकते हैं। आप अगर कमर्शियल बन गए तो आपकी लाइफ छोटी है हमारी नज़र में। तो जिस तरह वो सिखाते थे, उनको सिखाने का होता था कि मैं वो संगीत को ऐसे सिखाते थे और ये कहते थे कि जैसे जान निसार अख्तर साहब का शेर है, मैं यहाँ लागू करूँगा कि मैं जब भी, संगीत के लिए है ये बात, मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ, यानी ईश्वर कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, भगवान कह लें, जिस रूप में भी आप जाने हो या उसको पुकारें, मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे है मुझे। ये एक अंदाज होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने का। हम तो आज भी कहते हैं 55 साल गाने के बाद भी
कि हम पहले भी विद्यार्थी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। सही। और वो इसलिए रहेंगे, सीखते रहेंगे। जहाँ हम ये सोचते हैं कि नहीं हम प्रिंसिपल हो गए या जो वीसी हो गए हैं या अध्यापक हो गए हैं, तो शायद वो हमारी रेखा होगी और फिर हमें संगीत आने में बड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल। हमारी ख़ास बातचीत जारी है अहमद हुसैन साहब के साथ और मोहम्मद हुसैन साहब के साथ। एक ख़ास बात मैं इस समय बताना चाहूँगा, आप दोनों की इजाज़त हो तो। नहीं इरशाद। कि जब मैं छोटा था और इनकी गज़लें सुना करता था, तो उस वक्त मैं हालांकि इस फील्ड में आया नहीं था, लेकिन मेरे जहन में ये बात थी कि मैं कभी भी इस फील्ड में आया और उनसे मुलाकात हुई तो इनका मैं इंटरव्यू करूँगा। और आज मेरी खुशनसीबी देखिए कि मैं इनके साथ बैठा हूँ और मैं इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने उन दोनों गज़ल सिंगर के साथ हूँ जिनको मैं बेहद पसंद करता हूँ। और यकीनन इस कार्यक्रम को सुनकर आप लोग भी इसको बेहद पसंद करेंगे, बहुत मजा आएगा। आपकी मोहब्बत नीरज भाई। नहीं, मोहब्बत तो आपसे पूरी जनता करती है, पूरा देश जी, आपके जी, साथ जी। करता है। एक और बात जानना चाहूँगा कि पहला शो जो आपने कमर्शियली किया होगा, कमर्शियली कह लिए या पब्लिक के लिए कहिए, तो वो कहाँ किया था और उसकी क्या यादें आपके साथ हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो पहचान थी वो हमारे वालिद साहब के साथ जुड़ी हुई थी। जी। तो हम उन्हीं के साथ जाते थे और लोग हमें इस नाम से जानते थे कि ये अफजल हुसैन साहब के बेटे हैं। तो उनके साथ जा के जो उनकी परफॉर्मेंस होती थी उसी के बीच वो हमें प्रेजेंट करते थे। और आज का दौर तो बहुत अच्छा है कि आदमी मिनटों में पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाता है, जाना जाता है। हमने तो आपकी दुआ से इतनी मेहनत की है, इतनी लगन के साथ और इतनी जुनून था। क्लासिकल सीखने के बाद भी गज़ल गायक बनना है तो ये उसका करम ही, उसने गज़ल गायक बना दिया। तो हमारे वालिद साहब की जहाँ जहाँ महफिलें होती थी तो हम तो 59 से जो उनके साथ जब जुड़े हुए हैं तो बेसिकली हमारी 69 में सबसे पहले इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है वो सूरत में हुई थी। अच्छा। और जो गज़लें वो वालिद साहब गाते थे उससे हटके जो वो छोड़ दिया करते थे कि भाई ये मैंने गा के छोड़ दिए, उसके लिए हमें याद रहता था कि हमें ये गाना होगा। जैसे कि आपको हम सुनाना चाहेंगे। जी बिल्कुल। किया है बर्बाद मेरे दिल को, मिटा के छोड़ा है आशियाना, बना तो लूं मैं जिंदगानी, मगर ये जीने भी दे जमाना किया। तो ये सब चीजें ऐसी होती थी कि वो गा के छोड़ते थे, हमारे दिलो जहन में वो नक्श हो जाती थी। तो हमें थोड़ी सी याद होती थी, हम वहीं उनके सामने हाजिरी देते थे। आप जो फरमा रहे हैं, एक तो सबसे हमारा यादगार प्रोग्राम जो इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल, वही मैं जानना चाह रहा था। तो हम लोग वो पहला प्रोग्राम था जी। अपने भीमसेन जोशी साहब। अच्छा। अब बताइए कहाँ ऐसी हस्तियाँ, और अपने ये हरिप्रसाद चौरसिया साहब, तो ये कलकत्ता विजय किचलू साहब, विजय जोग साहब। तो हम पिताजी से हमने कहा कि हमें तो बड़ा डर लग रहा है। उन्होंने कहा देखो जी ऐसा बड़ों का आशीर्वाद देना ज़रूरी, जितना जानते हैं ना उससे कम ना ज़्यादा, उनको हाजिरी के तौर पर सुनाइए। अच्छा। तो उन लोगों का आशीर्वाद मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात हो। आप ये देखिए 1965 और 67 में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, आमिर खान साहब को भी हम दोनों ने हाजिरी दी। अच्छा। जी हाँ, उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद। मेरा मतलब है कि देखिए, संगीत के लिए मैंने आपसे पहले कहा था जिंदगी छोटी है, मगर जैसा कि आप कह रहे थे इंडिविजुअल, फिर वहाँ से 69 से जो शुरू हुए हैं, तो आपकी दुआ से अब हमारी गोल्डन जुबली भी हो चुकी है, वो अलग बात है। लेकिन हम काम करना चाहते हैं, उससे दुआ करते हैं कि वो गवाता रहे और अच्छा। इससे पहले कि कोई खुदा न खास्ता हम में लफ्ज़िश आ जाए, बेसुरा गाने लग जाएं, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि उस दिन फिर हम गाना बंद करेंगे, क्योंकि अच्छा गा के बुरा गाना बहुत ख़राब बात है। लेकिन अल्लाह का ये करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, उस्तादों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है कि आज भी लोग उतने ही प्यार से हमारी महफिल में आते हैं। जो शायद कहाँ किसके लिए जाते होंगे मैं नहीं जानता, पर काफ़ी हॉल पैक जाता है हमारा। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ 1978 में
जब एक हमारी शैली उसकी कृपा से उसने अता फरमाई जैसे अंदाज, तो छत्तीसगढ़ में आजकल एरिया है जो पहले मध्य प्रदेश में था, अंबिकापुर, वहाँ डायरेक्टर थे अमीर हनफी साहब। उन्होंने अपनी गज़ल दी मैं हवा हूँ कहाँ वतन में। ये मेरा बेहतरीन और पसंदीदा गज़ल है। जी नवाजिश जी। नवाजिश। तो साहब वो एक ऐसी पहचान बनी, उस हवा की कंपोजिशन कुछ उसकी देन है कि देखिए आप, सबसे पहले तो अगर उसको हम सा से देखें षडज को, तो ये राग मध्यम भैरवी, लेकिन अगर मध्यम को हम सा मान लेते हैं, षडज, इसको संगीत में मूर्छना पद्धति कहते हैं, तो वो दरबारी बन जाता है। और उसमें फिर हमने वेस्टर्न भी सीखा, क्योंकि हर इल्म है। वेस्टर्न हारमोनी काउंटर मेलोडी का जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया, वो सब लोगों ने सराहा, जी, श्रोताओं ने। वो एक अहमद हुसैन मोहम्मद सानी की पहचान बनी। आज हर महफिल बगैर उस गज़ल की ख़त्म नहीं होती। सही कहा आपने कि बगैर उस गज़ल के ख़त्म नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे शो में की शुरुआत उस गज़ल से हो। आपने कहा खुदा करे खुदा आपसे गवाता रहे और हम जैसे लोग इसको आमीन, सुनते आमीन। रहें और हमें मज़ा आता रहे। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं हवा हूँ, आप जी, दोनों जी, बनाएं जरूर। ताकि जी, जी। मुझे मज़ा भी आए और दर्शक भी आप आए। नीरज जी ये भी बताना चाहते हैं आपको कि कमाल की बात है, जी, इसकी कंपोजिशन 1978 में हुई थी, जब ये सारा एमपी था। उसमें एक जगह है सरगुजा, उसका एक शहर है अंबिकापुर, जी, और वहाँ जो डायरेक्टर साहब थे वो अमीर हनफी साहब थे, उन्हीं की लिखी हुई गज़ल है। और सडनली उन्होंने हमें दी, और पता नहीं वहाँ से क्या इल्हाम हुआ, एक आभास हुआ हमें, और बस ऐसे करके इसकी कंपोजिशन बन गई। पहले मुखड़ा बना, फिर अंतरा बन गया, और वहाँ से जो शुरू हुई है ये हवा, तो आज तक चल रही है। और ये नीरज भाई उसका करम है, इस गज़ल को जो पसंद करने वालों में मतलब आशीर्वाद के तौर पर लता दीदी, अच्छा, दिलीप साहब, पंडित जसराज जी, भीमसेन जी, सितारा देवी जी, 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 तो ऐसे अजीम अजीम फनकारों ने, नहीं, और गज़ल गायकों में भी और मेहदी गज़ल हसन गायों में साहब, मेहदी हसन हाँ, साहब, गुलाम अली भाई, जगजीत जगजीत भाई, तो इन सब लोगों नहीं, ने। मेरी तो खैर उस वक्त ऐसी उम्र भी नहीं थी कि मैं गज़ल को समझ सकता, जी, जी। लेकिन सुन के ही उसमें इतना मतलब लगा जैसे कि आदमी डूब जाता। पर जब तो वो पसंद जब वो किसी को इनाम देता है तो आपके कान अच्छे हैं, इसलिए आपको अच्छी लगी। जी, जी, बिल्कुल। तो लीजिए, ये आपकी शुक्रिया। आपकी फरमाइश है, और लोगों की तो है ही है साथ में। हाँ, बता। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। बाकी गज़ल आपको साजों के साथ सुनवाएंगे ये। क्या बात है, बचपन की याद ताज़ा हो गई नवाज़ी आप भैया। दोनों की आवाज़ में ये सुन के। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब साथ में हैं। बातचीत हमारी जारी। संगीत के बारे में कहते हैं कि वो दिल से निकलता है, यकीनन। कितना इत्तेफाक रखते हैं? हम तो ये इत्तेफाक रखते हैं कि संगीत का ताल्लुक रूह से है। जी, तो जब आत्मा है तो उस आत्मा में अच्छी चीज़ समाती है, जैसे संगीत है, तो तरोताज़ा रहता है। क्योंकि
आप यकीन मानिए, काश हम लोग संगीत नहीं करते तो हमें ऐसा लगता कि हम क्यों पैदा हुए। और आज संगीत जो हम कर रहे हैं उसकी बदौलत हमें लगता है कि हमारे दिलो जहन, मतलब जहन पे, दिल में, सब जगह संगीत चलता रहता है, उसका क्रम है। तो ये इसका ताल्लुक रूह से है। तो जब रूह को तस्कीन मिलती है तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। दिल तो अपनी जगह है ही है, लेकिन दिल अपनी जगह भटक सा है, लेकिन रूह जो है, जो आत्मा है, वो अपने आप ऐसी तस्कीन महसूस करती है इसको सुन के कि आदमी सोच थोड़ी देर के लिए भूल जाता है और नशे उतर जाते हैं। संगीत का नशा कभी नहीं उतरता। तो ये दिल का ताल्लुक है, आत्मा का ताल्लुक है। और फिर क्योंकि ये साधना, आराधना और तपस्या की चीज़ है, तो उससे जुड़ी हुई है। तो जो चीज़ उससे जुड़ती है वो कभी ख़राब नहीं होती। देखिए, दिल आपने बताया, यकीनन आदमी एक तो गले से गाता है, एक दिल से गाता है। तो दिल इमोशनल होता है, दिमाग में परवाज़ें आती हैं, तो रूह जो निवास करती है वो दिल में ही करती है। तो आप दिल से जब किसी को चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसको, एक शेर है कि मोमिन खा कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं, अपने आप को दूसरा कहा है। तो पहले अपने आप को खोना पड़ता है, मैं को ख़त्म करके तो दिल से उसे याद करना पड़ता है। तो लिहाजा दिल का ताल्लुक रूह से है, इसलिए तभी आप लोगों तक उतरेंगे, दूसरों के दिल तक। तो अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब जी, दिल से कोई ऐसी गज़ल सुनाइए जो आपके दिल से निकले और हमारे दर्शकों के दिल तक पहुंचे। क्या बात है, माशाल्लाह। तो वैसे तो सब चीज़ें हमारी उनके दिलो दिमाग में बसी हुई हैं, मगर फिर भी। और देखिए, एक गज़ल बहुत बेहतरीन है उसी गुलदस्ता में जिसकी आपने अभी मैं हवा हूँ सुनी थी। वो शायद लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी, इसलिए कि उसमें शेरियत बहुत है। और वो अंजुम जयपुरी साहब की गज़ल है। तू अभी से वाकिफ गम न हो, अभी तेरा अहद शबाब है। तू अभी से वाकिफ गम न हो, अभी तेरा अहद शबाब है। मेरी चश्म में शौक न देख तू, मेरी चश्म में शौक न देख तू, कि ये आंसुओं की किताब है। तू अभी से वाकिफ गम न हो, अभी तेरा अहद शबाब। बात थी ये इश्क की। इश्क अल्लाह से, भगवान से होता है, माँ से होता है, बच्चे से होता है, महबूबा से होता है, दुनिया से होता है, आपकी जॉब से होता है, आपको अपने आप से भी होता है। तो इश्क का बहुत बड़ा मकाम है। इसमें यही कहा गया है कि तू अभी से वाकिफ गम ना हो, क्योंकि अगर तू गम से वाकिफ हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। किस लिए मत हो? तू अभी से वाकिफ गम ना हो, अभी तेरा अहद शबाब है, क्योंकि अभी तेरी सुंदरता का एक मकाम आया है। और तू मेरी चश्मे शौक़ ना देख, तू मेरी आँख को, भीगी हुई आँख कह लीजिए या मेरी आँख का तजुर्बा कह लीजिए, मेरी चश्मे शौक़ ना देख तू कि ये आंसुओं की किताब है। मेरा जीवन जो है मैं बिता के आ रहा हूँ, मुझे मालूम है इसमें क्या क्या ठोकरें खानी पड़ती हैं, क्या क्या ज़ख्म उठाने पड़ते हैं, क्या क्या लोगों के ताने सहने पड़ते हैं। तो हम नहीं चाहते कि तू इससे वाकिफ हो जाए, क्योंकि विदाउट स्ट्रगल कोई ज़िंदगी नहीं है। जी बिल्कुल। बेतजस्सुस यानी बिना मेहनत के, बेतजस्सुस आ गई मंजिल अगर ज़ेरे कदम, मेरे दिल में जस्तजू का हौसला रह जाएगा। तो लिहाजा हमेशा इच्छाएं ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। उसके लिए रियाज आप करते रहिए। रियाज हर कोई अपने अपने काम के लिए करता है। यकीनन हो जाए। गज़लों के दौर की बात करें, जो कुछ समय पहले की बात थी, जो गज़लों का दौर रहा, उसमें कई नाम हैं। जगजीत सिंह अब तो रहे नहीं। जी जी।
मौजूदा दौर गज़लों का कैसा है, आने वाला समय गज़लों का कैसा है, मैं ये तीनों दौर के बारे में आप दोनों से बात जानना चाहूँगा। देखिए साहब, हम इसलिए ये बात नहीं कहना चाहेंगे कि हम गज़ल फनकार हैं। जी गज़ल का मयार और गज़ल का मकाम जो पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये उससे दुआ करके हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसलिए कि जो नावाकिफ लोग, जो इस अपरिचित थे गज़ल से, उर्दू से और उसकी गायकी से, वो फैशन के तौर पे थोड़े दिन के लिए आए थे। जी वो फैशन ख़त्म हो गया, लेकिन असल में जिन्होंने सही मेहनत की है और अपने उस्तादों से सीखा है इस फ़न को, वो तो कायम रहने वाला है। बिल्कुल। तो उसको सिर्फ अगर उसका ही कुछ कहर आप पर आ जाए और आप चले जाएं तो अलग बात है, लेकिन असली फनकार किसी भी फ़न का होगा वो हमेशा कायम रहेगा, मरने से पहले तक। मरने के बाद भी जाना जाएगा। देखिए, हमने तीन जो दौर देखे, हमने हाजिरी दी उस्ताद अफजल हुसैन हमारे वालिद साहब, जयपुर वाले बेगम अख्तर साहिबा जी। अब तो ये जितने मुजद्दिद नियाजी साहब, ये जो अफजल हुसैन नगीने वाले, ये पुराने दौर में उनके साथ भी गया, मेहदी हसन साहब के साथ भी गया, गुलाम अली साहब के साथ भी, जगजीत भाई के भी, और आने वाली जो पीढ़ी है, जैसा आप नाम सुनते हैं, हमारा भंजा भी है, शागिर्द मोहम्मद वकील है, और वो अपने रोशन भारती हैं, जावेद हुसैन जो मेरे भतीजे हैं, इनके साहबजादे हैं, मेरे दामाद भी हैं, और मौसम हुसैन इन्हीं के बेटे। जी। नई पीढ़ी के साथ भी हम, मेरा बेटा इमरान हुसैन, तो आज की पीढ़ी के साथ, तो तीनों पीढ़ियों के साथ ये हमारा क्या बात है, जैसे सौभाग्य कहेंगे कि सबके साथ अब तक वो चला रहा है। लेकिन हम न्यू जनरेशन के यही कहना चाहेंगे साहब, ख़ासतौर से गज़ल के लिए, जी कि वैसे तो आज की पीढ़ी बहुत आगे चली गई है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहती, ये पक्की बात है। हर आदमी सिर्फ ये चाहता है कि मैं गज़ल गायक बन जाऊं, सिर्फ शाल ओढ़ के और हारमोनियम लेके। इम्पॉसिबल। जी। आपको अपने उस्ताद की खिदमत करनी ही होगी, आपको उस फ़न को जानना ही होगा, आपको उर्दू समझनी ही होगी, आपको शौराए किराम के बीच में बैठना ही होगा, तब जाके कहीं आपको कुछ हासिल हो जाएगा। हमें ये नहीं है सब कुछ आता है, हम तो ये कहना चाहते हैं आपको हमें इतना सा आता है। लेकिन साहिल लुधियानवी साहब की बकौल कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो हम तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपसे, उस्तादी नहीं झाड़ रहे हैं अपनी, ना आपको सिखाने आए, हम तो आपको एक गाइडलाइन देने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें मिली थी। देखिए, आज पहले तो ये होता था शहर दर शहर जाके कलाकार अपना नाम करता था, मेहनत। आजकल तो मीडिया की बदौलत आप रातों रात स्टार बन जाते हैं। हाँ, मैं वही कहना भी चाह रहा था। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जी। लेकिन आज की पीढ़ी चाहती है कि ये जो रियलिटी शो है ये एक प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है, लेकिन वक्त से पहले नाम हो जाना भी क़यामत है मासूम बच्चों का। तो आप ही देखिए, पहले जैसे कि एक बच्चा उससे जवानी मुकदम रखता है, फिर बुजुर्ग कितनी पीरियड होता है, ऐसी आप LKG से अपनी मंजिल तक का सफ़र करते हैं, तो ऐसे रियाज की मंजिलें हैं, शोहरत की मंजिलें हैं। तो उसमें क्या होता है, लोग रियाज तो करते नहीं हैं जी, और ये चाहते हैं कि भाई अपने आप को उस्ताद समझने लगते हैं, तो हाजमा दुरुस्त रहता नहीं है। तो लिहाजा और फिर आर्ट जब नहीं सीखते तो वो है कि लोग नाखून से खोदे हैं चट्टानों में कुआं और उम्मीद ही करते हैं कि पानी निकले। ये असंभव। अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब जी तो नहीं कर रहा है कि आपको जाने दें और आपसे बात करते रहें, ये शाम और भी खूबसूरत होती रहे। नवाजिश। लेकिन एक आखिरी सवाल है जो मेरे ख्याल से आज के दौर में सभी लोगों के जहन में है कि भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसके बीच में कलाकारों के आना जाना भी प्रभावित रहा है। जी, कई सिंगर्स भी आते रहे, कॉमेडियंस आते थे, एक्टर्स आते थे, अब वो चीज़ें रुक गई हैं। वो आपको क्या लगता है कि संगीत कौन सा, क्या ये ऐसा माध्यम है जो इस, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एक टर्म है कि आइस ब्रेकिंग का काम कर सकता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो एक आर्टिस्ट के लिए शेर है अब्बास राना साहब का कि पूरी गज़ल है लेकिन उसमें एक शेर मौजू है इस पर,
फन में फनकार का जलता है लहू यूं जैसे, फन में फनकार का जलता है लहू यूं जैसे, मोम के जिस्म में धागे का जिगर जलता है। वाह वाह, क्या बात। एक फनकार की ये खूबी होनी चाहिए कि वो सिर्फ फ़न की खिदमत करता रहे और फ़न हासिल करता रहे। और हमारा आपका सबका ये मानना है कि सुरों की कोई हद नहीं होती, अल्फाजों की का कोई दायरा नहीं होता, कलाकारों के लिए पाबंदी नहीं होती। लेकिन अलबत्ता ये कहना चाहेंगे हम आपसे कि चाहे कोई भी हो, लेकिन मोहब्बत पैदा करे, जी, नफ़रत नहीं। क्योंकि आप किसी को अपनी प्यार से जीत सकते हैं, नफ़रत से नहीं। हमारे मुल्क में अल्लाह का करम है, ये खूबी है, हम खुद ये बात कहना चाहते हैं आपसे कि हमारे मुल्क में तो फिर भी है कि चाहे वो दूसरे मुल्कों में अपने फनकारों को भेज रहा है, अपने नेता भी जा रहे हैं, अपने वो भी जा रहे हैं, सब कुछ, ऑडियंस से कोई शिकायत नहीं है। ऑडियंस सब जगह की अच्छी होती है, जी, बशर्ते कि अगर वहाँ के लीडर सही हो जाएं, उनका ख्यालात अच्छे हो जाएं, तो ये सब चीज़ें पैदा ही नहीं होंगी कि साहब यहाँ सुर नहीं जाना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए, या वहाँ जाना चाहिए और यहाँ नहीं आना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा कि वहाँ के फनकार तो यहाँ आए हैं और उनको सर आंखों पर बिठाया जी, गया, बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ के फनकारों को क्यों नहीं बुलाया जाता? हाँ, ये भी सही बात। ये एक सवाल इसलिए खड़ा होता नहीं, है। ये सही नहीं, ये सही और सच्ची बात है। ये नहीं कि हम जाना चाहते हैं वहाँ, हाँ, नहीं, ये तरीका होना ही चाहिए। होना जैसे कि Reciprocate वहाँ के करना जितने चाहिए। फनकार आते हैं, खैर मकदम है उनका, वेलकम है, आते हैं, हमारी सरकार से लेके हमारी ऑडियंस से लेके उनका आदर सत्कार जो करती है शायद ही कहीं मिलता हो। वो खुद भी कहते हैं, ये बयान करते हैं आगे फनकार। तो फनकार ऐसे नहीं होते, ऑडियंस ऐसी नहीं होती। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे अपने अल्फाजों में कि मोहब्बत पैदा करिए, यकीनन खुलूस पैदा करिए, अपना बनाइए, तो ये सब चीज़ें मिट जाएंगी, वरना मुश्किल होगी। यकीनन। इन दो शख्सियतों के साथ बैठकर वक्त कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। लेकिन अब इस कार्यक्रम का वक्त ख़त्म हो रहा है और हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन इन दो बेहतरीन खूबसूरत आवाज़ के मालिकों के साथ बेहतरीन गज़ल सुनिए और उन्हीं गज़लों के साथ आपको छोड़ते हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन इसी गज़ल के साथ हम भी आपसे इजाज़त तलब करेंगे, क्योंकि ये अकेले नहीं जाएंगे, हम साथ ही जाएंगे। साथ ही चलेंगे। चल मेरे साथ ही चल, ऐ मेरी जान गज़ल, चल मेरे साथ ही चल, ऐ मेरी जान गज़ल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल, चल मेरे साथ ही चल। हसरत जयपुरी साहब के इस नगमे के साथ फिलहाल थोड़े दिन के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप और हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिलेंगे। शब बखैर, खुदा हाफिज़।